मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हर लड़की के लिए जरूरी है, लेकिन बहुत सी बहनें शर्म की वजह से पूछ नहीं पाती। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस्लाम के नजरिए से महिलाओं की सफाई के बारे में। चिंता मत करो, यह एक सुरक्षित और इज्जत वाली जगह है। हम यहाँ प्यार, सम्मान और इल्म के साथ बात करेंगे, इंशा अल्लाह। टिप नंबर 1, तहारत यानी पवित्रता से शुरुआत करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। इस्लाम में सफाई सिर्फ बाहर से ताज़ा रहने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के करीब रहने के लिए भी है। एक मुस्लिम औरत को हमेशा अपने शरीर, कपड़े और घर आसपास के माहौल को साफ रखना चाहिए। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, पीरियड्स खत्म होने के बाद या नमाज से पहले हमेशा आगे और पीछे दोनों तरफ से पानी से धोना चाहिए, सिर्फ टिश्यू से नहीं। इसे इस्तिंजा कहा जाता है और यह सुन्नत है। यह आदत इन्फेक्शन से बचाती है और पाक भी रखती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, टॉयलेट के बाद सफाई में लापरवाही करने की वजह से बहुत लोगों को कब्र का अजाब होता है। इसीलिए जल्दी मत करो, आराम से साफ सफाई करो। अल्लाह तुम्हारी इस कोशिश से खुश होता है। टिप नंबर 2, गस्ल यानी पूरा शरीर साफ करना। जब पीरियड्स खत्म हो जाएं, तो अब वक्त है रूहानी सफाई का, यानी गस्ल करने का। गस्ल सिर्फ नहाना नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर दोनों को पाक करने का तरीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बताया कि माहवारी के बाद गस्ल कैसे किया जाए। पानी पूरे शरीर तक पहुंचना चाहिए, यहाँ तक कि बालों की जड़ों तक। गस्ल से पहले बिस्मिल्लाह कहो और नियत करो, मैं अल्लाह की खातिर पाक होने के लिए गुस्ल कर रही हूँ। फिर हाथ धो, निजी जगह साफ करो, वुजू करो, फिर सिर पर 3 बार पानी डालो और पूरा शरीर अच्छे से धो लो। जब तुम गस्ल करके निकलती हो तो तुम सिर्फ साफ नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर भी नई हो जाती हो। टिप नंबर 3, पीरियड्स के दौरान ख्याल रखो। जब पीरियड्स आएं तो इसे गंदा या बुरा मत समझो, यह अल्लाह की रहमत है। इस वक्त तुम नमाज या रोजा नहीं रखती, लेकिन फिर भी अल्लाह की इबादत कर रही होती हो, क्योंकि तुम उसके हुक्म का पालन कर रही हो। पैड हर 3 से 4 घंटे में बदलो। गर्म पानी से हल्के हाथ से धो और ज्यादा खुशबूदार साबुन या स्प्रे मत इस्तेमाल करो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जब हम माहवारी में होती थीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कपड़ा लपेटने को कहते और फिर भी हमसे प्यार जताते थे। इससे हमें पता चलता है कि माहवारी तुम्हें गंदी नहीं बनाती, तुम अब भी अल्लाह की प्यारी और सम्मानित बंदी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, जब वे हज में माहवारी में थीं, वो सब करो जो हाजी करता है, सिवाय नमाज और काबा का तवाफ करने के। तो उदास मत हो, इस वक्त आराम करो, दुआ करो और अल्लाह से दिल से जुड़ो। टिप नंबर 4, परफ्यूम और स्प्रे से बचो। बहुत सी बहनें सोचती हैं कि परफ्यूम या स्प्रे से ज्यादा साफ लगती हैं, लेकिन ये चीजें कई बार जलन या इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। इसलिए बेहतर है कि हल्के, बिना खुशबू वाले साबुन या सिर्फ साफ पानी से सफाई करो। इस्लाम हमें सादगी और प्राकृतिक तरीके से साफ रहना सिखाता है। जब हम हर चीज में संतुलन रखते हैं, तो अल्लाह उसमें बरकत देता है। टिप नंबर 5, साफ कपड़े पहने। एक पाक शरीर को साफ और सूखे कपड़े चाहिए, चाहे पीरियड्स चल रहे हों या नहीं। हमेशा ताजे कपड़े पहने। अगर कपड़े गंदे हो जाएं या दाग लग जाए तो तुरंत धो लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को यह तक बताया कि माहवारी के दाग कैसे साफ किए जाएं, बिना शर्म के, इज्जत और समझदारी से। अंडरगारमेंट्स रोज बदलो या जरूरत हो तो दिन में 2 बार। कॉटन के कपड़े पहनना बेहतर है, ताकि हवा लगती रहे और आराम मिले। अल्लाह साफ सफाई को पसंद करता है, और जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखती हो तो अल्लाह खुश होता है। टिप नंबर 6, निजी सफाई और बालों की देखभाल। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हमेशा आगे से पीछे की तरफ साफ करो। इससे इन्फेक्शन नहीं फैलता और यह सुन्नत भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब से बचो, क्योंकि यह कब्र के अजाब का एक बड़ा कारण है। इस्लाम हमें अनचाहे बाल साफ करने की भी हिदायत देता है, यह फितरत का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फितरत 5 चीजों में है: खतना करना, नीचे के बाल साफ करना, नाखून काटना, बगल के बाल साफ करना और मूंछें छोटा करना।
हर 15 से 40 दिन के बीच इन बालों को साफ कर लो। यह काम निजी तौर पर सुरक्षित जगह पर करो और किसी का रेजर या टूल इस्तेमाल मत करो। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। टिप नंबर 7, अंदर से भी साफ रहो, सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की सफाई भी जरूरी है। खूब पानी पियो, ताजे फल और सब्जियां खाओ, ज्यादा चाय, कॉफी, चीनी या जंक फूड मत खाओ, खासकर पीरियड्स के वक्त। ये चीजें दर्द बढ़ा सकती हैं और शरीर को कमजोर बना देती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आदमी ने अपने पेट से ज्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरा, इसलिए जरूरत भर खाओ, हल्का और सेहतमंद खाना खाओ। इससे तुम खुद को हल्का, सुकून भरा और खुश महसूस करोगी। टिप नंबर 8, हया ही असली खूबसूरती है। मेरी प्यारी बहनों, असली खूबसूरती मेकअप या परफ्यूम में नहीं है। असल खूबसूरती पाकीज़गी, शर्म, हया और अल्लाह से रिश्ता रखने में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हया ईमान का हिस्सा है, इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो। तुम एक मुस्लिम औरत हो जिसे अल्लाह ने इज्जत और मोहब्बत दी है। अपनी सफाई, सेहत और दिल का ध्यान रखो। इन बातों को सीखने में कभी शर्म मत करो। माएं अपनी बेटियों को सिखाएं, बहनें एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि इल्म ही असली रोशनी है। आओ इन बातों को छोटे रूप में दोबारा याद करें। 1, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। 2, माहवारी के बाद गुस्ल जरूर करें। 3, ज्यादा खुशबूदार चीजों से बचें। 4, माहवारी को रहमत समझें। 5, साफ कपड़े पहने। 6, इस्तिंजा और बालों की सफाई करें। 7, हेल्दी खाओ और खूब पानी पियो। 8, हया ही असली खूबसूरती है। जब तुम अल्लाह की खातिर साफ रहती हो तो तुम अल्लाह के और करीब हो जाती हो। अल्लाह हर बहन को पाकीज़गी, आत्मविश्वास और सुकून दे और हमारे दिलों और शरीरों को हमेशा साफ रखे। अगर यह बातें तुम्हें फायदेमंद लगें तो अपनी बहनों, बेटियों और सहेलियों से जरूर शेयर करो, क्योंकि इल्म बांटना नूर बढ़ाना है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज।